आइए जानते हैं कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की सभी स्थितियों का वर्णन हम एक एक करके देखेंगे और जानेंगे एक छोटा सा वीडियो में। देखिए ये क्या हो गया, आपको रजतित हो गया यानी कलई हो गया। अब ये क्या हो गया, दर्पण की चौड़ाई हो गई, जिसे क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। अब ये गोलीय दर्पण का भाग है, ये क्या है, एक गोलीय दर्पण का भाग है। यहाँ आप क्या हो गया, पोल हो गया, यहाँ क्या हो गया, फोकस होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, आपको अनंत हो गया। अब देखेंगे कि कितने जगहों पे हम क्या है वस्तु रखेंगे। तो आप देख रहे हैं एक वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, और एक वस्तु रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर, और चौथी वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पांचवी वस्तु रखेंगे आप देखेंगे फोकस पर, और छठी वस्तु रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। अब देखेंगे कि हमने तो वस्तु को रख दिया, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब क्या होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए जब कोई वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर रहता है ना। अब इस दर्पण से परावर्तन के बाद जब जाता है, प्रकाश जाता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है। क्या होता है, फोकस पर बनता है। अब यहाँ से अनंत और आपको देखेंगे केंद्र के बीच में जब वस्तु रहती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पे सी और कहाँ एफ के बीच में बनता है, और थोड़ा बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखेंगे अब ये देखेंगे केंद्र पर जब वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब आपका क्या होता है, केंद्र पर ही बनता है। यहाँ देखेंगे जब वस्तु सी और एफ के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब आपको कहाँ बनता है, अनंत और सी के बीच में। और जब वस्तु कहाँ रहता है, फोकस पर रहता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसको अनंत पर बनता है प्रतिबिंब। और जब वस्तु आपको फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। अब देखेंगे ये कैसे बनता है और क्यों बनता है, देखेंगे ध्यान से, पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा समझेंगे। देखेंगे ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है 5 नंबर, और ये है 6 नंबर। ये क्या है, 6 नंबर। अब देखेंगे 6 गो वस्तु है और यहाँ पे क्या है, अभी 6 गो प्रतिबिंब बना है। यानी हम बात करें ना, 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर 1 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर, या 3 नंबर का 3 नंबर, और यहाँ 4 नंबर का 4 नंबर, और 5 नंबर का क्या हो गया, यहाँ पे 5 नंबर बन गया। और 6वां कहाँ बन गया, यहाँ पे ये दर्पण के पीछे बन गया। ये क्या हो गया, 6वां आपको दर्पण के पीछे बन गया। अब देखेंगे ना, ये प्रतिबिंब बनता है तो छोटा बनता है, यानी बहुत छोटा बनता है। क्या होता है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। इसके अपेक्षा ना थोड़ा ये क्या होता है, बड़ा होता है, और ये छोटा होता है। ये क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है कि बराबर बनता है। ये क्या होता है, केंद्र पर आपको प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर बनता है, और ये क्या होता है, बड़ा होता है, और ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ये प्रतिबिंब कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। अब ये देखेंगे आखिर यहाँ पे बात करें ना, आखिर ये 6 नंबर के देखेंगे ना, या कि ये क्या होता है, ये भी प्रतिबिंब का होता है, बड़ा होता है, सीधा होता है और काल्पनिक बनता है। और क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ये बनता है। अब देखेंगे ना, चला ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब ये वास्तविक बनता है। क्या होता है, वास्तविक। वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। और ये यहाँ पे क्या होगा, काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, क्योंकि काल्पनिक बन रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि जब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, आपको बड़ा होगा। यानी फिर से देखेंगे, समझेंगे हम अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में जो प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष है, इस पे 6 तरह के हम क्या है वस्तु रखे, और 6 तरह से हमने प्रतिबिंब को प्राप्त किया। 1-2 बार देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।